तो आज हम लोग श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च एग्ज़ाम का सवाल को करने वाले, जो कि एग्ज़ाम में सवाल आया हुआ था और बहुत ही बेहतरीन सवाल था। क्लास 7th का ये है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं प्रश्न को। पहला हमारा प्रश्न था द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर इज, यानी पहले 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसका एक रेडीमेड फार्मूला होता है कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का फार्मूला क्या होता है। तो एन बराबर होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है। n के जगह पर पुट करना 15, तो 15 n प्लस 1, 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा 16, इंटू में डिवाइड 2 करेंगे, 2 8 जा 16, यानी 15 का टेबल 8 पर पढ़ेंगे तो कितना आएगा 120। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 120। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे बनाए बच्चों ने। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या था। तो अगले सवाल था कि इफ़ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स डायगोनल इज, कह रहा कि यदि वर्ग का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो विकर्ण क्या होगा। देखिए समझिएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, पढ़ें। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। क्या होता है, साइड का स्क्वायर। और वर्ग का क्षेत्रफल का वैल्यू दिया हुआ कितना 196, यानी 196 बराबर साइड स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर हटेगा, इस साइड में आएगा तो रूट में जाएगा, तो साइड बराबर क्या हो जाएगा √196। और 196 किसका स्क्वायर रूट होता है 14 का, यानी साइड कितना आ गया, साइड हमारा आ गया 14। और पूछ क्या रहा है, विकर्ण पूछ रहा है, ठीक है। तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू साइड, और साइड कितना आया था 14 आया था, यानी 14 रूट क्या हो जाएगा 2 आंसर। इसका भी आंसर सही है 14√2। अच्छा बनाया, बहुत बेहतरीन। चलिए नेक्स्ट सवाल आते हैं। सवाल रेशियो का था। देखिए सवाल बहुत ही बेहतरीन था सवाल क्या कि ए रेशियो बी इज इक्वल टू दिया हुआ था 4:7, ठीक है। और B/7 क्या दिया हुआ था 14:15। तो इसमें क्या करना है, देखिए कैसे बनाएंगे। b का वैल्यू कितना 7 है, और यहाँ पे b का वैल्यू क्या सेम करना रहता है। यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, यहाँ 7 है, यहाँ 14 है, तो इसको 14 बना देंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड। 2 4 जा 8, तो a का वैल्यू हो जाएगा 8 और b का वैल्यू कितना हो जाएगा 14। और यहाँ पे c का वैल्यू तो 14 ही रहेगा, 15 ही रहेगा, b का वैल्यू 14 आ गया। पूछ क्या रहा था, ac का वैल्यू पूछ रहा था, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 और c का वैल्यू कितना आ जाएगा 15, आएगा कि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8:15। इसका आंसर क्या हो जाएगा 8:15। ये वाला सवाल थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया बच्चों ने, बहुत बेहतरीन, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे हैं। चलिए अगला नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल था कि एक व्यक्ति अपनी आय का 40% खर्च करता है और 1800 रुपया यानी कि बचाता है, तो उसकी कुल आय क्या थी। देखिए परसेंटेज में जब भी सवाल रहे तो ऐसे बनाना है कि मान लेते हैं कि टोटल उसका आय था 100%, आय टोटल कितना मान लिया 100%, तो उसमें से 40% खर्च कर दिया। खर्च कितना किया 100 का 40% खर्च कर दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा, कितना बचत कितना कर रहा 60%, यानी 60% का वैल्यू दिया हुआ, यानी 1800 यानी 1816 का वैल्यू दिया हुआ है। तो कुल आय पूछ रहा है, तो कुल आय कितना बने 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 से 0 कटेगा, 17 18, और यहाँ पे 2 0 1 3 0 हो जाएगा, 3 पर कितना 0 हो जाएगा 3 0। राइट आंसर इसका सही आंसर है। बहुत बेहतरीन सवाल था, अच्छा सॉल्व किए बच्चों ने, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल मल्टीप्लाई का था, तो मल्टीप्लाई तो आप लोग कर ही सकते हैं। देखिए डायरेक्ट करेंगे, 2 4 जा 8, 8 में 1 से 8 आ जाएगा, और कितने डिजिट के बाद डेसिमल पड़ेगा, तो 3 और 2 5 और 2 7। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड है ना, 2 4 जा 8, तो 0.0008 होगा, इसको डिवाइड करना था 0.